सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFIA की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर छापने के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुकाम और सरकारी ऑफिसर्स की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके इनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बहुत देर की मौलाना आते आते मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। JUI के वफ्द ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत हुई। मौलाना हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा कर लिया है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली है। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि इसहाक डार ने हमसे कहा कि हमने आने में देर कर दी। हकीकत यह है कि हमने इन्हें पहचानने में देर कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम हैं। मुस्लिम लीग नून और JUIF से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। तय हुआ है कि बलूचिस्तान में सियासी क़ुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। हुकूमत साजी के लिए MQM और नून लीग के मुज़ाकरात। MQM पाकिस्तान का मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वफूद की मज़ीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नून लीग से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। कामरान टिसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाने में भी रुकावट नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में 3 बड़े पार्टनर्स मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान होंगे। कुछ चीजें तय होने के बाद सामने आ गईं, कुछ अभी सामने नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा वफाक और पंजाब की सतह पर तमाम फैसले नवाज शरीफ की रजामंदी से हुए। इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इत्तेहाद 16 महीने चलाया। वज़ीर आला सिंध कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे की शाम होगा। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली शिरकत करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को बुलाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। PTI के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए PTI के हिमायत याफ्ता 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के लिए 105 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 और सिंध असम्बली के लिए 11 अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट भी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इंसाफ मिलेगा और हमारे बंदे पूरे होंगे, तब अपनी हुकूमत बनाएंगे। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगर ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो इसका क्या फ़ायदा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी से इंतखाबी नताइज में मुजरिमाना रद्दोबदल तबाही का नुस्खा है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
कहा किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। वाज़ेह किया कि बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में इजहार राय और ताल्लुक़ की आज़ादी पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इसमें हुकूमत की तरफ से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की बंदिश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 सालों में 5 IT सिटी बनाएंगे, लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे, नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे, पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिलेंगे। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से ख़त्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के 1 रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समात मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के नफाज से 2 साल पहले यानी 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार उस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो उस जुर्म की सज़ा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तिदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत में इंटरनेट बंद करने पर PTI ने मलबा वफाक और वफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा सिंध ने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। लोगों को सब पता कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाएं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों मना रहे हैं। मजीद समात 5 मार्च तक मुलतवी। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए।
स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुजतबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्नड़ के नाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। आठ फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी के बायस खारिज। दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरख्वास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरख्वास्त दायर करके अगले ही दिन दरख्वास्त गुजार मुल्क से चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि रियासत यकीनी बनाए जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। दरख्वास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरख्वास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरख्वास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तस्दीक भी है। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डीसी इस्लामाबाद ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब डाकुओं से मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला राहगीर अस्पताल पहुंचकर चल बसा। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कराची से शारजा जाने वाले मुसाफिर से 1 लाख जाली इमराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मनशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ने कहा कि मुमकिन है वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाई गई हो। पाकिस्तान में रूस के सफीर ने कहा है कि यूक्रेन को पाकिस्तान से असलहे की तीसरे ममालिक से फराहमी की तस्दीक सामने नहीं आई। तवक्को है पाकिस्तान यूक्रेन को बजरिया तीसरे मुल्क असलहा ना देने की पॉलिसी जारी रखेगा। यूक्रेन के लिए लड़ने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों की मौजूदगी की इत्तलात नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए स्कॉटिश नेशनल पार्टी की बरतानवी पार्लियामेंट में करारदाद। स्पीकर एलिज़ाबेथ ने जंगबंदी में मुताल्लिक तनाज़ा पर अरकान पार्लियामेंट से माफ़ी मांग ली। तनाज़ा जंग से मुताल्लिक लेबर की तहरीक पर वोटिंग की इजाज़त देने पर हुआ। टोरी और SNP अरकान ने वोटिंग की इजाज़त देने के स्पीकर के फैसले पर एहतजाज किया था। स्पीकर के खिलाफ 33 अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कैंपेन के हज़ारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर जंगबंदी के लिए मुजाहिरा। आलमी अदालत इंसाफ में अमरीका की इसराइल के लिए भरपूर हिमायत। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत का तीसरा रोज़। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल को दरपेश सलामती के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना था कि आलमी क़वानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला फौरी रोके। मिस्र ने अदालत से इसराइल को गासिब करार देने और इसराइली कब्जे का फौरी खात्मा करवाने का मुतालबा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा, इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा, आप मावरा अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक़ और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर इन्हें हैरत नहीं,
जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गई। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से मात दे दी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तान के दोनों कीविस्ट नसीम अख्तर और अवैसुल्लाह मुनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अवैसुल्लाह ने भारत के नामवर खिलाड़ी पंकज एडवानी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बनाई। नसीम अख्तर ने हांगकांग के चाहुमान को पूरे 7 फ्रेम के बाद हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 130 से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का बहावलपुर जिमखाना में इनेकाद। कल्चरल शो पेश, इलाकाई और मुल्की फनकारों ने परफॉर्म किया। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बना कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजुर्बेकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बना कर दे रहे हैं। हिरा खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट की वही फ़ैन है। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे। और दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की अनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की अनाया ने इनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों ने रजामंदी से रिश्ता भी तय कर दिया।